नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जो वैज्ञानिक तर्कों को झुठलाते हैं। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए प्रमुख स्थान रखता है। यह भारत के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है और वार्षिक रथ उत्सव या रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि विभिन्न किंवदंतियों पर विश्वास किया जाए तो राजा इंद्रद्युम्न ने नील माधव को खोजने के लिए भगवान विष्णु के आशीर्वाद और उनके सपनों में मार्गदर्शन के बाद इस पवित्र मंदिर का निर्माण किया था। नदी में स्नान के दौरान राजा इंद्रद्युम्न को एक लोहे की छड़ तैरती हुई मिली। ऐसा माना जाता है कि तब भगवान विष्णु ने उनसे फुसफुसाकर कहा कि तैरती हुई छड़ी उनका हृदय है जो हमेशा के लिए भूमि पर रहेगी। तब राजा छड़ी लेकर भगवान जगन्नाथ के पास दौड़े और सावधानी से छड़ी को उसमें रख दिया। उन्होंने कभी भी किसी को भी छड़ी को देखने या छूने की अनुमति नहीं दी। यह भी माना जाता है कि जब पांडवों ने यमराज के पास अपनी यात्रा शुरू की तो सप्त ऋषियों ने उन्हें मोक्ष के करीब जाने के लिए 4 धाम की यात्रा करने की सलाह दी और पुरी में जगन्नाथ मंदिर 4 धाम के पवित्र स्थानों में से एक है। तब से जगन्नाथ की मूर्ति हमेशा लोगों के लिए वर्जित रही है और भक्त उन्हें केवल एक विशेष अवधि के लिए ही देख सकते हैं। इन सभी तथ्यों के अलावा पुरी का जगन्नाथ मंदिर कुछ ऐसे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है जो किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या से परे हैं। लोगों का मानना है कि ये रहस्य असल में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। इस पर विश्वास करने के लिए आपको इस जगह पर जाना होगा। मंदिर के ऊपर लगा झंडा अजीब तरह से हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। विपरीत दिशा में लहराता झंडा आपके वैज्ञानिक तर्क को रोक देता है और आप बस यह मानने लगते हैं कि विज्ञान से भी अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति है। सुदर्शन चक्र वास्तव में 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। इसे मंदिर के शीर्ष पर लगाया गया है। लेकिन इस चक्र के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप इस चक्र को पुरी शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं। चक्र की स्थिति और स्थिति के पीछे का इंजीनियरिंग रहस्य अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, आप हमेशा महसूस कर सकते हैं कि चक्र आपकी ओर मुंह कर रहा है। मंदिर के ऊपर कोई हवाई जहाज, कोई पक्षी नहीं उड़ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। इसके विपरीत भारत के किसी भी अन्य मंदिर में ऐसा पहलू दुर्लभ है। यह स्थल वास्तव में एक नो फ्लाई जोन है, जिसे किसी राज्य शक्ति द्वारा नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति द्वारा घोषित किया गया है। इस घटना का भी जाहिर तौर पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर की संरचना ऐसी है कि दिन के किसी भी समय इस पर कोई छाया नहीं पड़ती। यह अभी भी स्पष्ट होना बाकी है कि यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है या एक ऐसी घटना जिसका श्रेय केवल दैवीय शक्ति को दिया जा सकता है। सिंहद्वारम का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में 4 दरवाजे हैं और सिंहद्वारम मंदिर में प्रवेश का मुख्य द्वार है। जब आप सिंहद्वारम से प्रवेश करते हैं तो आप लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप सिंहद्वारम पार कर लेते हैं तो बस एक मोड़ लें और उसी दिशा में वापस चलें। अब आपको लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। दरअसल जब तक आप मंदिर के अंदर हैं तब तक आपको लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। समुद्र रहस्य। दुनिया के किसी भी हिस्से में आपने देखा होगा कि दिन के समय समुद्र से हवा जमीन की ओर आती है, जबकि शाम के समय जमीन से हवा समुद्र की ओर आती है। हालांकि पुरी में भौगोलिक नियम भी उलट हैं। यहाँ तो ठीक उल्टी बात होती है।
1800 साल पुरानी एक रस्म। 45 मंजिला इमारत जितने ऊंचे इस मंदिर के ऊपर हर दिन एक पुजारी झंडा बदलने के लिए चढ़ता है। यह प्रथा 1800 वर्षों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि यदि यह अनुष्ठान कभी छूट गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद रहेगा। प्रसादम रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। दिन के आधार पर रिकॉर्ड बताते हैं कि 2000 से 20,000 भक्त मंदिर में आते हैं, लेकिन मंदिर में पकने वाले प्रसाद की मात्रा पूरे साल एक समान रहती है। फिर भी प्रसादम कभी भी बर्बाद नहीं होता या किसी भी दिन अपर्याप्त होता है। प्रसादम पकाने की तकनीक। वास्तव में इस विशेष व्यंजन को पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग करके बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 7 बर्तनों का उपयोग किया जाता है और इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन की सामग्री पहले पकती है, उसके बाद नीचे वाले बर्तन की। दोस्तों, अगर आपको जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें।